आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट, हमने अभी तक क्या देखा, एक्टिव पैसिव वॉइस में सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा होता था, हम उसको पैसिव में चेंज करते थे, है ना। ऐसा करके हमने जितने भी टाइप के सेंटेंस होते हैं ना, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इन सबको डील किया स्टूडेंट, है ना। अब इन सारे सेंटेंस को एक साथ हम इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि पैसिव से एक्टिव में उल्टा करने वाले हैं, ठीक है ना। चेंज करेंगे पैसिव से एक्टिव वॉइस में। तो कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसका ट्रिक देखो क्या करना है। यहां पर जो वर्ब होगी ना स्टूडेंट, है ना, वो पैसिव वॉइस में लिखी होगी, जैसे बी की फॉर्म प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव वॉइस के हैं। तो एक्टिव वॉइस में करने के लिए इस वर्ब को एक्टिव वॉइस में लाना पड़ेगा, और ये बाय हिम के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सही है। और आई जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। समझ में आया, है ना। तो यहां पर देखो, आई वॉज रिक्वेस्टेड बाय हिम टू अटेंड द पार्टी। आई वॉज रिक्वेस्टेड का मतलब आई यहां पर सब्जेक्ट है, लेकिन ये वॉज रिक्वेस्टेड क्या है स्टूडेंट, ये पैसिव वॉइस है, बी की फॉर्म प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसलिए आई जो है ये एक्शन को करेगा नहीं, एक्शन का डूअर नहीं है, ये रिसीवर है। आई वॉज रिक्वेस्टेड मतलब मैंने रिक्वेस्ट की नहीं थी, मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी, है ना। आई वॉज रिक्वेस्टेड मतलब मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी बाय हिम, उसके द्वारा, टू अटेंड द पार्टी, पार्टी को अटेंड करने के लिए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब इसको हम क्या बनाएंगे, इसको ऐसा बना देंगे कि उसने रिक्वेस्ट की थी, उसने रिक्वेस्ट की थी। अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सामने लिखना पड़ेगा ना, उसने रिक्वेस्ट की थी मुझसे, है ना, टू अटेंड द पार्टी, ऐसा बनाना है मुझे, है ना, एक्टिव वॉइस। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना स्टूडेंट, इसको सब्जेक्ट बना लूंगा, है ना। बात को समझ है ना। देखो, पहला क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ सकती है। देखो पहला, ये क्या आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी स्टूडेंट मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म में है ना, और बाय हिम ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है ना, बाय प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, और ये बची हुई रिमेन चीजें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बाय हिम को इधर ला लेंगे, तो हिम अभी ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, है ना। जैसे मी ऑब्जेक्ट है तो आई मी हो जाता है ना। समझ गए ना। आई अगर सब्जेक्ट है तो मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे ही अगर सब्जेक्ट है तो हिम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम को हो जाएगा ही, तो ही, है ना, ही रिक्वेस्टेड मी लिखना पड़ेगा। देखो वॉज रिक्वेस्टेड क्या है स्टूडेंट, वॉज रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है ना, तो आपको जब भी इस वर्ब को, ये वर्ब पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जब भी लिखना हो, जब भी लिखना हो, तो कुछ मत करना स्टूडेंट। सबसे पहले तो थर्ड फॉर्म को लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ही आती। आपको क्या करना है, ये देखना है कि मेन वर्ब है कौन सी, मेन वर्ब क्या है, रिक्वेस्ट, है ना। तो रिक्वेस्ट की वो फॉर्म लगाना है जो बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म पास्ट फॉर्म में है, तो रिक्वेस्ट की भी पास्ट फॉर्म लगानी और खत्म, बस। ही रिक्वेस्टेड, ऐसे करना है। पैसिव वॉइस की वर्बों को एक्टिव वॉइस में कैसे करते हैं, जो थर्ड फॉर्म होती है ना, उसको तो हटा दो, वहां से ये पता लगा लो कि मेन वर्ब क्या है। यहां से मैंने पता लगाया कि मेन वर्ब तो रिक्वेस्ट है, और फॉर्म उसकी कौन सी लगाना है, जो बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म वॉज है, तो रिक्वेस्ट की वॉज क्या है, पास्ट फॉर्म है ना बी की, तो रिक्वेस्ट की पास्ट फॉर्म रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। अब देखो मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, वर्ब लिख दिया, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखूंगा, बनाऊंगा, ठीक है ना। एक मिनट स्टूडेंट, है ना। तो स्टूडेंट, अभी एक फोन आ गया था मुझे एक्चुअली, है ना। तो मैंने क्या किया, पैसिव वॉइस की वर्बों को एक्टिव वॉइस में किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अब बारी क्या आती स्टूडेंट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की, है ना। ही रिक्वेस्टेड मी, अब यहाँ बाय वगैरह नहीं आता, एक्टिव वॉइस में बाय वगैरह नहीं लगाते है ना। ही रिक्वेस्टेड मी सीधे लिख दो, ही रिक्वेस्टेड मी, क्या रिक्वेस्ट किया, टू अटेंड द पार्टी, खत्म, टू अटेंड द पार्टी। ये बन गया आपका स्टूडेंट पैसिव वॉइस, बन गया एक्टिव से। क्लियर है, आसान है स्टूडेंट, बहुत आसान है ना, कर लोगे, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला सेंटेंस। देखो देखो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपसे बन गया लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा, ताकि आपको बिना पेन चलाए आप सेंटेंस पढ़ो और मन में ही उसका एक्टिव पैसिव कर लो। वो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। देखो, अब ये अब पिक्चर आपका सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये है बी की फॉर्म, ये भी है हेल्पिंग वर्ब, और ये है आपकी मेन वर्ब। ये नेचुरल हेल्पिंग वर्ब है ना, और ये बी की फॉर्म है स्टूडेंट, है ना। और ये बाय मी, ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन वाली चीज है ना, बाय एनी। क्या मतलब है इसका,
अ पिक्चर इज बीइंग पेंटेड, एक पिक्चर है जो पेंट की जा रही है। इज बीइंग पेंटेड मतलब अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में पेंट की जा रही है, किसके द्वारा? एनी के द्वारा। सही है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, एक्टिव में लाएंगे तो एनी क्या कर रही है, पिक्चर को पेंट कर रही है। मीनिंग निकाल लिया हमने। तो एनी इज पेंटिंग द पिक्चर, खत्म, मन में बना लिया हमने। तो वही करते हैं हम, बाय एनी, यहां पर हम सीधे क्या कर लेते हैं, एनी लिख देते हैं, एनी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब जैसी है वैसी ही लगाएंगे, लेकिन एनी इज है ना, ठीक है, एनी इज। अगर यहाँ आई आ जाता तो आई, बाय मी होता तो मी का आई करता, तो आई के लिए फिर बी की प्रेजेंट फॉर्म इज है ना, तो वही लगाते। लेकिन इज के साथ और देखो इज एम आर भी तो आती बी की प्रेजेंट फॉर्म में, तो सब्जेक्ट अगर आई होता तो मैं एम लगा देता। समझ गए, ऐसा करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। अभी ये सब्जेक्ट के साथ इज ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, एनी इज। अब मैंने क्या बोला था स्टूडेंट, मेन वर्ब से सिर्फ ये पता लगाना है कि वर्ब कौन सी यूज हुई है, कौन सी वर्ब यूज हुई है, पेंट, और उसको हटा देना है, और उसकी फॉर्म लगानी जो बी की फॉर्म है ना, पेंट, बी की फॉर्म आईएनजी फॉर्म है, देखो यहाँ आईएनजी फॉर्म, तो यही आईएनजी फॉर्म हमें लगानी है, एनी इज पेंटिंग, एनी इज पेंटिंग। अब ये जो आपका सब्जेक्ट है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा मेन वर्ब का, अ पिक्चर, अ पिक्चर। आसान है ना स्टूडेंट, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, क्लियर है ना। तो एक्टिव वॉइस की वर्बों के पैसिव वॉइस में कैसे बदला, देखो ये बी की फॉर्म है और ये मेन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब तो रहने दो, उसको कोई कुछ नहीं करना है, ये बी की फॉर्म के हिसाब से आपको मेन वर्ब की फॉर्म लगानी होती है, और मेन वर्ब को हटा देना पड़ता है, इसकी थर्ड फॉर्म को हटा देना पड़ता है, और ये लगानी पड़ती है। बी की फॉर्म तो गायब ही हो जाएगी, बी की फॉर्म के हिसाब से हमें मेन वर्ब की फॉर्म को लगा दिया, समझ गए ना। बस यहां पर देखो, दिस डिश हैड बीन कुक्ड बाय मार्था, बात को समझना, ये जो डिश हैड बीन कुक्ड वो बनाई गई है, वो कुक की गई है, किसके द्वारा? मार्था के द्वारा, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या कैसा होगा। ये आपका सब्जेक्ट बन गया, ये हैड बीन कुक्ड, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बी की फॉर्म वाली हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है जो सब्जेक्ट बन जाएगा, यहां पर लिखेंगे मार्था, MARTHA, मार्था। हेल्पिंग वर्ब जैसी की वैसी, हैड तो हैड ही आएगा, सही है तो हैड ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब वैसी की वैसी है ना, क्योंकि हैड जो है हैव की पास्ट फॉर्म है, और हैव की एक ही पास्ट फॉर्म होती है हैड, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही आएगा, है ना। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता हैज या हैव होता, तब हम देखते कि सब्जेक्ट के हिसाब से हैज आएगा कि हैव आएगा, सही है, पास्ट फॉर्म तो एक ही होती। तो मार्ता हैड, अब मैंने क्या बोला था, अब क्या लगाना है इसको, पैसिव में कैसे बदलेंगे इसको, कुछ नहीं करना है, मेन वर्ब से पता चलेगा कि वर्ब कौन सी यूज हुई है, कुक, तो कुक की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, जो बी की फॉर्म है, बी की कौन सी फॉर्म है यहाँ, बीन मतलब थर्ड फॉर्म, तो कुक की भी थर्ड फॉर्म लगाना है जो कि कुक्ड होता है। खत्म, ये खत्म हो गया, वर्ब वाला काम खत्म। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे इस वर्ब का, मार्था हैड कुक्ड दिस डिश, दिस डिश, किलर, खत्म, है ना। ये आपका बन गया पैसिव वॉइस, है ना। एक और देख लेते हैं, फिर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस लेंगे, ठीक है ना। द न्यू कार वॉज ड्रिवन बाय ऊषा, कुछ नहीं करना स्टूडेंट, ये देखो द न्यू कार, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है कौन सी, बी की फॉर्म, और ये है मेन वर्ब, है ना, और ये आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, तो ऊषा को सब्जेक्ट बना लेंगे, ऊषा, USHA, ऊषा। हेल्पिंग वर्ब वैसे ही लगाना पड़ता है, पर ये बी की फॉर्म है, देखो दो दो हेल्पिंग वर्ब आती है तो पहली को वैसे ही लिखते हैं, लेकिन ये बी की फॉर्म है ना हेल्पिंग वर्ब, तो अब इसको नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, मेन वर्ब से निकालेंगे, वर्ब कौन सी है, ड्राइव, ड्राइव यूज हुई है, तो ड्राइव की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, जो बी की फॉर्म है, पास्ट फॉर्म, तो ड्राइव की पास्ट फॉर्म क्या होती है, ड्रोव, है ना, क्या होती है, ड्रोव, उषा ड्रोव व्हाट, द न्यू कार, खत्म, द न्यू कार। देखो जब दो दो हेल्पिंग वर्ब आ जाए, यहां दो दो हेल्पिंग वर्ब थी, यहां दो दो हेल्पिंग वर्ब थी, है ना, यहां एक ही थी, देखो, तो दो आती तो पहली वाली को तो वैसी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और जो बी की फॉर्म जो हेल्पिंग वर्ब बनी है उसके हिसाब से हमें मेन वर्ब की फॉर्म लगानी पड़ती है, और ये दोनों को फिर हटा देते हैं। समझ गए, अब आपको क्लियर हुआ होगा, और खुद से एक बार कोशिश करना है ना। अब मैं लिखता हूं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखता हूं दो ठो, है ना। देखिए स्टूडेंट, एक थोड़ा सा मॉडल वाला सेंटेंस मैंने लिया है, फिर इंट्रोगेटिव है ये वाला, है ना।
देखो यू विल बी पनिश्ड बाय मी, तुम्हें पनिश किया जाएगा मेरे द्वारा, है ना, आपको पनिशमेंट मिलेगी मेरे द्वारा। तो यहां पर देखो सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, यू सब्जेक्ट है अभी फिलहाल, है ना, विल बी पनिश्ड, तो यहाँ बी की फॉर्म ये है स्टूडेंट, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये बी की फॉर्म वाली हेल्पिंग वर्ब है, दो दो आ गई, तो पहली को तो वैसे ही लगा देंगे हम सब्जेक्ट के हिसाब से, और दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब के हिसाब से हम एक्टिव वॉइस में वर्ब को चेंज कर देंगे, है ना। अब बाय मी आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, बाय मी, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, आई लिख देंगे, इसको एक्टिव वॉइस में ले जाना है ना स्टूडेंट, तो आई हो जाएगा बाय मी का, आई हेल्पिंग वर्ब पहली वैसी की वैसी लिखते हैं, आई विल सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई के साथ तो विल आता है, आई विल। अब क्या करेंगे, देखो मेन वर्ब से पता चला कि वर्ब कौन सी यूज हुई है, पनिश, कौन सी यूज हुई है, पनिश, बस इससे यही पता लगाना, इसका काम हो गया। अब जो पनिश वर्ब यूज हुई उसकी कौन सी, पनिश जो वर्ब यहाँ यूज हुई है उसकी कौन सी फॉर्म हमें लगानी, वो कौन बताएगा, ये बी की फॉर्म, बी की फॉर्म कौन सी लगी, यहाँ देखो कौन सी फॉर्म है बी की, बेस फॉर्म है ना, बी बेस फॉर्म है, तो बेस फॉर्म लगानी है किसकी, पनिश की। चलो इसका भी काम हो गया, इसने बता दिया कौन सी फॉर्म लगानी है, बेस फॉर्म, तो मैं लगा देता हूं आई विल पनिश, खत्म। ये दो वर्ड ने मिलकर हमने, ये दो वर्ड ने हमें बता दी कि एक्टिव में कौन सी फॉर्म आएगी, आई विल पनिश। अब सब्जेक्ट लिख देते हैं यू, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया तो यू, ठीक है, खत्म, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। यहाँ बाय वगैरह कुछ नहीं लगाते, बाय तो यहाँ लगता है ना, आई विल पनिश यू, है ना। अब यहाँ पर देखो, अब ये इंटरोगेटिव है, हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय हर, हर मतलब कोई गर्ल है ना, हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय हर, क्या उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है, ऐसा मैं पूछ रहा हूं। तो देखो स्टूडेंट, ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ वर्ब कौन सी, देखो सब्जेक्ट क्या है, हैज क्रिकेट बीन प्लेड, ये है आपका सब्जेक्ट, बात को समझना अभी क्लियर हो जाएगा। और ये है बी की फॉर्म वाली हेल्पिंग वर्ब है, और ये पहली वाली ये हेल्पिंग वर्ब है जैसी की वैसी, और ये है आपकी मेन वर्ब, और ये है आपका ऑब्जेक्ट बाय हर, वो आगे आएगा तो सी हो जाएगा, सी का ही तो हर होता है ना, तो मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लूं क्या पहले, पर ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, जैसा ये स्ट्रक्चर है वैसे स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब आती, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बची हुई जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है वो सारी की सारी आती है, और फिर ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रखेंगे, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके हिसाब से, ये तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आई है यहाँ पर। अब नया सब्जेक्ट क्या बनेगा, बाय हर का क्या बन जाएगा, देखो इस सब्जेक्ट की जगह मैं नया सब्जेक्ट लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, सी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, सी, लिख दिया। अब सी के हिसाब से हैज आता है कि हैज, सी के हिसाब से तो सर हैज ही आएगा, तो हैज सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हैज ही लिखो, हैज सी, हैज सी। अब बीन प्लेड, अब बीन प्लेड वर्ब है तो यहां भी लगाएंगे वर्ब, लेकिन इसको एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में ना एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखो ये मेन वर्ब, ये बी की फॉर्म वाली हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब से मैंने पता लगा लिया कि वर्ब कौन सी यूज हुई है, प्ले, और फॉर्म कौन सी लगाना है, जो बी की फॉर्म है, बी की परफेक्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही लगा देता हूं, हैज सी प्लेड, हैज सी प्लेड, खत्म। अब ये जो सब्जेक्ट था इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट, हैड सी प्लेड क्रिकेट, खत्म। इतना ही तो आसान है स्टूडेंट, ये बन गया आपका, ये एक्टिव था ना स्टूडेंट, ये हो गया आपका पैसिव, आसान है, सब आसान है। देखो यहां भी हेल्पिंग वर्ब थी तो यहां भी हेल्पिंग वर्ब थी, यहां पर सब्जेक्ट था तो यहां भी सब्जेक्ट था, हुआ क्या, लेकिन यहां पर एक वर्ब पूरी बची वाली वर्ब थी, तो यहां भी एक बची वाली पूरी की पूरी जो वर्ब है वो है ना, और यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां भी तो ऑब्जेक्ट है, बात क्या हो गई, बस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट जो पहले क्रिकेट था अब सब्जेक्ट सी हो गया, पहले ये पैसिव वॉइस की वर्ब लगी हुई थी अब उसको एक्टिव वॉइस की वर्ब कर दिया, पहले ऑब्जेक्ट कुछ और था अब ऑब्जेक्ट बन गया ये सब्जेक्ट, तो ऐसे ही कुछ चेंज आई हुई है। अब मैं इंपेरेटिव सेंटेंस देता हूं कुछ, है ना स्टूडेंट, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ये जो 7 और 8 दिया है ना स्टूडेंट, देखो 8 और 9 तो इंपेरेटिव है, ये दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहां पर लिखे हैं पैसिव वॉइस में, है ना, पैसिव वॉइस में, ये इंट्रोगेटिव एक और प्रैक्टिस के लिए मैंने लिख दिया है, तो इसको एक्टिव में पहले चेंज कर लेते हैं फिर इनको देखते हैं ना। इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम, क्या क्रिकेट खेला जा रहा है उनके द्वारा, है ना, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्रिकेट आपका अभी यहां पर सब्जेक्ट है, बीइंग प्लेड बची हुई पूरी की पूरी जो मेन वर्ब बन रही है वो है,
और बाय देम क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बना लो सब्जेक्ट, बाय देम, देम है ऑब्जेक्ट, तो दे क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। तो बाय देम को सामने लाओ और दे लिख दो, सीधे सीधे क्या लिख दो दे। फिर क्या बोला है, लेकिन दे, हाँ दे किसके जगह पे लिखोगे, सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट क्या बन गया दे। ठीक है, पहले ये सब्जेक्ट था, अब ये दे बन गया। लेकिन स्टूडेंट दे के साथ अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब को समझो, इज है ना, तो इज के साथ क्या आ जाता है, एम या आर भी आ सकता है, इज एम आर। तो दे के साथ क्या आएगा, ये इज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट था इसलिए हेल्पिंग वर्ब आई। ये सब्जेक्ट कैसा है, क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इज आया, लेकिन दे के साथ क्या आता है, आर आएगा ना स्टूडेंट। तो प्रेजेंट वाला ही सब्जेक्ट रखना है, बी की प्रेजेंट फॉर्म तीन तीन होती ना, इज भी होती, एम भी, आर भी, इसलिए हमें देखना है सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी लगाए, तो आर लगाएंगे, है ना, आर दे। तो आर कैपिटल में लिखेंगे सामने सेंटेंस के स्टार्ट में, आर दे। अब वर्ब है ना, वर्ब ही लिखेंगे, पर बीइंग प्लेड पैसिव में तो एक्टिव में करके लिखेंगे, है ना, आर दे प्लेड से पता चला कि वर्ब कौन सी यूज करना है, प्ले। और ये बीइंग से पता चला कि इस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है, आईएनजी, क्योंकि बीइंग आईएनजी फॉर्म है बी की, है ना। तो प्लेइंग यूज करना है, कुल मिला के क्या यूज करना है, प्लेइंग। तो मैं लिख देता हूं PLAYING, प्लेइंग, खत्म। वर्ब मैंने यूज कर लिया स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस में ला लिया पैसिव से, है ना। आर दे प्लेइंग, अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्रिकेट। अब यहाँ बाय वगैरह कुछ तो नहीं आएगा, वो तो हो गया एक्टिव। देखो यही स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है जो इंट्रोगेटिव का, देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट चेंज हो गया। अब आपकी मेन वर्ब बची वाली, अब यहाँ दो दो मेन वर्ब थी, एक बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म, अब मिल करके एक्टिव में आई तो एक ही वर्ब से काम चल गया। और ये क्रिकेट आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट ये था, अब क्रिकेट है। तो स्ट्रक्चर तो वही है स्टूडेंट, बस चीजें चेंज हो गई, है ना। अब समझते हैं बहुत ही काम की चीज, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव मतलब जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, तो इसको ऑर्डर, इसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, लेट द डोर बी क्लोज्ड, पढ़ाया था मैंने। ओपन द विंडो को क्या बोलते हैं, लेट द विंडो बी ओपन्ड। कॉल द पुलिस को क्या बोलते हैं, कॉल द पुलिस, है ना, लेट द पुलिस बी कॉल्ड, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द पुलिस, है ना, ये सब बताया था। देखो द गेट में काइंडली बी क्लोज्ड, इसका मतलब क्या है, जो गेट है वो बंद किया जा सकता है, मे काइंडली बी क्लोज्ड, मतलब दरवाजा को बंद किया जाए, है ना। लेकिन बड़े रिक्वेस्ट करते हुए देखो, काइंडली, कृपया दरवाजा बंद कर दिया जाए, है ना, कृपया दरवाजा बंद कर दिया जाए। पैसिव में बोल रहा हूं, डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम दरवाजा बंद कर दो, कृपया दरवाजा बंद कर दिया जाए, कहीं ना कहीं दरवाजा बंद करने की रिक्वेस्ट की जा रही है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, प्लीज, प्लीज क्लोज द डोर, ऐसी तो बोलूंगा ना, रिक्वेस्ट करूंगा तो। यहां पर क्या लिखेंगे हम, द गेट आपका सब्जेक्ट है ना, मे काइंडली से पता चला कि रिक्वेस्ट की जा रही है, बी क्लोज्ड, बी की फॉर्म प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में करेंगे। द गेट सब्जेक्ट था वैसा का वैसा, लेकिन सबसे पहले हम लगाएंगे प्लीज। प्लीज इसका थोड़ा सा फॉर्मूला स्ट्रक्चर अलग है, प्लीज। अब क्या करेंगे, सीधे ऑर्डर देना है तो क्लोज, रिक्वेस्ट है ना, प्लीज क्लोज द गेट, खत्म। अब इसको आप ये मत बोलना सर ऐसा फॉर्मूला बता के ये सब करो, नहीं, ये आपका हो गया स्टैंड एक्टिव वॉइस। आप समझो चीजों को, द गेट में काइंडली बी क्लोज्ड, दरवाजा क्या किया जाए, बंद किया जाए, रिक्वेस्ट की जा रही इसलिए प्लीज क्लोज द डोर। अब यहां बोला द नर्स मस्ट बी कॉल्ड, जो नर्स है उसे कॉल किया जाना चाहिए, नर्स को कॉल किया जाना चाहिए, कौन करेगा, सब्जेक्ट गायब है ना, इसका मतलब पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट नहीं है। मतलब ये जो नर्स है ये काम नहीं कर रही, इस ये कुछ कॉल नहीं कर रही, बल्कि इसे कॉल किया जा रहा है, ये डूअर नहीं है, रिसीवर है ना। हम क्या ऑर्डर दे रहे हैं ना, यहाँ मे काइंडली तो लिखा हुआ नहीं है ना, हम क्या बोलेंगे, द नर्स मस्ट बी कॉल्ड, यहां पर क्या लिखेंगे, मस्ट बी कॉल्ड, कॉल द नर्स, क्या बोलेंगे, कॉल द नर्स, यहां लिख दो सीधे सीधे, कॉल द नर्स, खत्म। हमने ऑर्डर दिया कॉल द नर्स, या फिर द नर्स मस्ट बी कॉल्ड। जैसे मैंने बोल दिया यहां पर, एक और सेंटेंस ले लेता हूं, उसको पैसिव में कैसे बनाएंगे आप बताना मुझे, ठीक है। देखो क्या देख लेते हैं स्टूडेंट, मैं यहां लिख रहा हूं, लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड, कैसे बनाएंगे उसको देखो,
लेट द लेटर बी सेंड, चलो यहां ले लेता हूं, लेट द लेटर बी सेंड, आदेश दे रहा हूं इस पत्र को भिजवाया जाए, लेट द लेटर बी सेंड, इस पत्र को भेजा जाए। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, ये पहले एक्टिव में था तो कैसा था पता है आपको, कैसा आ जाएगा एक्टिव में, सेंड द लेटर, क्या आ जाएगा, सेंड द लेटर, अब एल छोटा ही लिखते हैं ना, ये आपका बन गया एक्टिव वॉइस, और ये क्या था, पैसिव वॉइस। तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना स्टूडेंट, है ना।